नमस्कार। 2022 में समाजवादी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, कहा संजय भाई ने। बलिया, जहां फूलों की नगरी में रहने वालों को विधानसभा सिकंदरपुर 359 की जनता एक नया चेहरे के रूप में देख रही है। सिकंदरपुर क्षेत्र की जनता की यही पुकार शेख अहमद अली भाई संजय भाई अब की बार। समाजवादी पार्टी का दामन थामने से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी में उनके आने से उनकी विधानसभा की दावेदारी भी प्रबल मानी जा रही है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि सपा की सरकार में जो कार्य हुए हैं वही कार्य दिख रहा है। भाजपा सरकार सिर्फ जनता से झूठ बोलती है। संजय भाई ने कहा कि किसको कहा से टिकट देना यह पार्टी हाईकमान तय करेगा। पार्टी का जो भी आदेश आएगा मैं पालन करूंगा। जनता सिकंदरपुर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से टिकट मांग रही है और उम्मीद भी कर चुकी है कि संजय भाई को ही टिकट मिलेगा। संजय भाई ने बताया कि किसानों की जीत के साथ ही लोकतंत्र और भारतीय संविधान की जीत है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय संविधान मिटाने वालों को ज़्यादा लोग इस देश से भारतीय संविधान को बचाने वाले हैं। सिकंदरपुर विधानसभा 359 के भावी प्रत्याशी शेख अहमद अली संजय भाई क्या कह रहे हैं, आइए हम उनसे सुनते हैं। मेरा नाम शेख अहमद अली संजय भाई है। मुझे प्यार से लोग संजय भाई ज़्यादातर लोग जानते हैं। मैं सपा का एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ। सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र 3 बहुत छोड़ चुका है बीजेपी के लोग, लेकिन हमारे अखिलेश जी द्वारा जो काम किया गया है वो एशिया में, मैं चैलेंज करता हूँ कि एशिया में किसी ने 3 वर्षों में काम नहीं किया। जैसे 5 वर्ष का कार्यकाल था, 2 बरस लग गया चाचा को मनाने में, आजम चाचा को मनाने में, और उनको शिवपाल चाचा लूट जाते तो कोई काम होता था। तो 3 साल जब इनको खुद मुख्तारी मिला तो 3 साल में जो पुलिस मुख्यालय इन्होंने बना दिया, मेरा चैलेंज है कि पूरे एशिया में कोई नहीं बनाया है। स्टेडियम जो बना दिया है, एशिया में कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है। और सड़कें, ताज एक्सप्रेसवे जिसमें बॉर्डर पे पानी गिलास पे रख दो, पानी हिलता नहीं है, न गाड़ी हिलती है, और हम लोग जाते हैं उतना दूर सफर करने के बाद जरा भी थकान नहीं होता, उतरते हैं सड़कों से, गाड़ी से उतर के हम लोग मार्केट में चल देते हैं। वही पूर्वांचल एक्सप्रेस में बलिया तक इन्होंने जोड़ा था, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया उनका अदा करता हूँ। लेकिन इत्तेफाक ऐसी थी कि 95% जमीनों का अधिग्रहण करने के बाद, उस सड़कों का पैसा देने के बाद सरकार हमारी चली गई। बलिया में 2 पुल, बहुत बड़ा बड़ा ब्रिज दे दिया आपको। जैसे कि आपको पता है भिरगु आश्रम से लेके और ब्रह्मपुर तक, यहाँ खरी से लेके दौरेली घाट तक, चंद्रशेखर जी के नाम से यूनिवर्सिटी, ये सारे काम जो है ना, जो हम अखिलेश जी ने 17 में काम किया था वो 22 में बजाने जा रहे हैं। और अखिलेश जी को अच्छे तरीके से पता चल गया है कि अगर 17 का काम किया हुआ 22 में बजाया जा रहा है तो 17 में क्यों नहीं बजा। उसका कारण यह था कि मंत्रियों ने, विधायकों ने अपने वर्करों को तरजीह नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, और वर्कर चुपचाप बैठ गया। उतने ही में हमारी सरकार चली गई। लेकिन माननीय अखिलेश जी इस बार जो बूथ पे जिताएगा वो उनके साथ बैठ के चाय पिएगा, बूथ को तरजीह देंगे। जब भी सरकार हमारी बनी और बूथ के लोग जाएंगे तो पूछेंगे, अगर किसी कारण से अगर बूथ पे हम हार जाते हैं तो उसका कोई लॉजिक होगा। जैसे अदर कास्ट है, ठाकुर हो गया, और बड़ी जातियां हो गई, हम छोटी जातियां छोटी सी हैं, या कम वोट है हमारा, वो लॉजिक होगा तो फिर हमको सम्मान मिलेगा। लेकिन यादव समाज के रहते हुए, मुसलमान समाज के रहते हुए, दलित समाज के रहते हुए, लोहार, सोनार, कोहार को रहते हुए अगर उस बूथ पर हम हारते हैं तो हमारे वर्कर में, हमारे वहां के विधायक में कमी है। इस वजह से उसको तरजीह आपके बार अखिलेश जी देने वाले नहीं है। इस वजह से हमारे वर्करों से वो अपील है, कौन आता है कौन जाता है उससे कोई मतलब नहीं है। साइकिल लेके कौन आता है उसको जिताना है और अपने बूथ। देखिए, हमारा साफ साफ एजेंडा है कि हम 50 वर्षों से यहाँ काम करते आ रहे हैं। मैंने बाढ़ काल में काम किया है, मेरे काम पे किसी का शक नहीं है। कोरोना काल में मैंने काम किया, राशन भिजवाया, ऑक्सीजन दिया, सारी चीजें किया। उसके बावजूद जो मैं सामाजिक काम करता रहा हूँ, एक सामाजिक आदमी रहा हूँ। अगर इतनी बड़ी कृपा अगर अखिलेश जी की मेरे पास हो जाती है, मेरे ऊपर हो जाती है, तो सबसे पहले बेरोजगारी पे हमारा ध्यान होगा।
हर सेक्टर में मैं चाहूंगा कि एक एक पॉलिटेक्निक और एक एक ITI खोल के लड़कों को ट्रेनिंग करके यहाँ कारोबार कराया जाए। दूसरा फोकस होगा कि हमारे हॉस्पिटल ऐसे बन जाए, 4 हॉस्पिटल है हमारे विधानसभा क्षेत्र में, एक पंदा है, एक नवानगर है, एक सिकंदरपुर है और एक बगुड़ी है। ये चारों हॉस्पिटलों को मैं चाहूंगा कि घुटना से लेके और हार्ट तक का बदलने का इंतजाम हमारे माननीय अखिलेश जी कर दें। और मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार बनेगी और मैं विधायक बना तो मेरा पूरे विश्वास है कि सारी चीजों को वो करेंगे, चाहे वो हमारी दीदी ले लें, चाहे हमारी तनख्वाह ले लें, या मुझे चंदा करके देना पड़ा, लेकिन इतना अखिलेश जी को से मैं करवाऊंगा कि लोग हमारे क्षेत्र में ऑक्सीजन के बगैर। ये तो शुरू से हमारे माननीय अखिलेश जी ने कह दिया था, 25 अक्टूबर को माननीय हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया था कि 5 प्रदेशों के चुनाव होने जा रहे हैं, खासतौर से पंजाब और यूपी के। और ये कोई नहीं है जिस तरह से ये रात में आए और आज नोटबंदी कर दिए, उसी तरह कभी रात में आएंगे और ये काला कानून ये वापस ले लेंगे सिर्फ जीतने के लिए। लेकिन हम उनके चाल को चलने नहीं देंगे जब तक विधान लोकसभा में इसको फिर पारित करके इसको खंडन नहीं कर दिया जाता, इसको खत्म नहीं कर दिया जाता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारे माननीय अध्यक्ष जी दूरदर्शी हैं, पढ़े लिखे हैं। जो इंदिरा गांधी की आंखों में चमक थी अपने देश के काम करने के लिए, वही चमक हमारे माननीय अखिलेश जी में नजर आता है काम करने के मामले में। बिल्कुल इनके कथन नहीं और करने में कोई फर्क नहीं है। ये बयान हल्फी, कोर्टों में बयान हल्फी देकर गलत काम करते हैं, ये तो जबानी बात कर रहे हैं। सरकार इनकी तो बननी नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में चुनाव हो जाए, सारी जातियों का समीकरण टूट गया है। अब कोई जात बात अखिलेश जी के नाम पे नहीं रह गया है, कोई पार्टी नहीं रह गई है। उस हिसाब से 356 सीट, 300 सीटें होंगी अखिलेश की और 56 सीटें होंगी नाराजगी की। जो भाजपा से 56 इंच से नाराज है, 56 इंच का सीना, और जोगी जी से जो नाराज है, वो 56 सीटें हमको गिफ्ट में देंगे और 300 सीटें अखिलेश जी के नाम पे अब जीतेंगे। अखिलेश जी के कामों के नाम पे जीतेंगे, जिन्होंने जिस तरह से काम किया। और बहुत आशा है बेरोजगारों को, नौजवानों को, पढ़े लिखे को, कारोबारियों को कि अखिलेश जी आएंगे तो फिर हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश, वाकई में उत्तम प्रदेश हो जाएगा। और यही नहीं, हम तो पब्लिक के बीच में चलते हैं, पब्लिक के बच्चों के बीच में बैठते हैं। बच्चे कहते हैं कि अभी तो 22 में हम उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाएंगे और 24 में आते आते हम लोग अखिलेश जी को देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे। इन्हीं के हाथों में देश सुरक्षित है, संविधान सुरक्षित है, जातवाद ही खत्म हो जाएगा और हमारी जो है पढ़ाई लिखाई सस्ती हो जाएगी। इतनी पढ़ाई महंगी हो गई कि गरीब आदमी। बिल्कुल राइट, लिखतम के आगे बख्तम क्या। जो सारी चीजें हैं लिखंत में, जो जैसे कि मान लीजिए पूर्वांचल एक्सप्रेस मान लीजिए, इसका फंड 11 करोड़ रुपया हुआ था और 1 किलोमीटर 5 करोड़ 50 लाख में, यानी 5.5 करोड़ रुपये में 1 किलोमीटर बनना था। इस बार जानते हैं कितनी लागत आई है? 11 करोड़ लागत आई है। अब वो भी ताज एक्सप्रेसवे की तरह क्वालिटी नहीं बनी है। और 11 करोड़ वाला प्रोजेक्ट 22 करोड़ में हुआ। और अखिलेश जी जबकि 95% जमीनों को अधिग्रहण कर लिए थे और शिलान्यास भी कर दिए थे, 5% जो बाकी। और क्या दूरदर्शी है, किसानों को 5 गुना रेट देके उनको राजा बना दिया किसानों को, और इन्होंने भिखारी बना दिया। 800 किसान मारे गए भाई साहब, 800 किसान। काला कानून लिया कि 800 किसानों ने अपनी जान दी है इस प्रदर्शन में। कहीं गाड़ी से कुचल दिया जा रहा है, कहीं पानी से फेंक के जा। तो यही चाहेंगे कि भाई 5-5 करोड़ रुपये हर किसान को मिले और नौकरी मिले, ताकि उनकी परिवार व्यवस्थित हो जाए और कायदे से हो जाए। और जितने किसानों के मुकदमे, सारे मुकदमे वापस लिए जाए। हित में करना क्या है भाई? किसान का बेटा किसान के हित में करेगा ही। ये तो बनिए है। थाना अगर में जा रहा तो थाना भेज देंगे। ये जनता से इनको नहीं लेना देना है कि जनता को कौन पुलिस देखेगी, कहां से देंगे। अगर जाने के थाना घाटा में चलिए 27 लाख रुपए हर महीने देना पड़ रहा है, साला उससे आमदनी नहीं है, थाना भी भेज देंगे। माननीय अखिलेश जी किसान के बेटे हैं,
किसान के हक की ब्यूरो बात चीफ बजाज करेंगे। अहमद सिद्दीकी के मजदूर साथ के बेटे, कैमरामैन मजदूर मोहम्मद के हक की सरफराज, बात अल करेंगे। जजीरा न्यूज बलिया। पढ़े लिखे इंसान है, पढ़े लिखे बच्चों की बात करेंगे।